हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ डिस्कस किए थे, लूप रूल एंड जंक्शन रूल। देन उसके बाद हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था दोनों रूल्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे किरचॉफ्स लॉ पे। ये न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी के हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल की फोटो शो होगी, खुद ट्राई करना, देन देखना कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो इसके बाद अब पहले न्यूमेरिकल की फोटो शो होगी। तो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है सर्किट बनाया है और करंट निकालना है 20 ओम के रजिस्टर से और 40 ओम के रजिस्टर से। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले काम क्या होता है, हम बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं सपोज करता हूँ कि लेट यहाँ से करंट गया I1, तो यहाँ पे कितना है I1, बिकॉज इस बैटरी की EMF ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ से I1 करंट ले लिया। और लेट यहाँ पे गया I2, तो बाकी कितना बचा, I1 माइनस I2 यहाँ से जाएगा। I1 में से I2 यहाँ चला गया तो बाकी बचा कितना, I1 माइनस I2। तो इधर क्या आया, I1 माइनस I2, इधर क्या आया, I1 माइनस I2, इधर क्या आया, I1 माइनस I2, इधर I2 अगेन, इधर I1, बिकॉज ब्रांच सेम तो करंट सेम, मैंने कल भी बताया था। तो पहला काम हो गया ना। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम है लूप लो। कितने लूप लेने हैं, कितने वेरिएबल हैं, दो, एक I1 और एक I2, तो दो ही लूप लेने हैं। तो पहला लूप ले लेते हैं A B C D A। देखो A B C D A, ए से बी गए, सबसे पहले क्या आया, सेल। सेल के कौन से टर्मिनल से आउट हुए, पॉजिटिव से, तो +80। देन रजिस्टर आया, रजिस्टर का ग्रोस क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल चेंज कैसे लेंगे, नेगेटिव। कितना रेजिस्टेंस है, 20, करंट कितना, I1। देन बी से सी में कोई चेंज नहीं, बिकॉज ना सेल है ना रजिस्टर है। देन सी से डी में अगेन रजिस्टर, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस, तो -40 इंटू करंट I2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, क्या बनेगा, 20I1 प्लस 40I2 इज इक्वल टू 80। इसमें देखो पूरी इक्वेशन में 20 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले जो इक्वेशन बना रहे हैं उसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो, तो I1, अब उससे आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। मैंने 20 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन बन गई। अब अगला लूप ले लो, तो मैंने लूप ले लिया अगला DCFEA, DCFEA। तुम लूप एक्सटर्नल वाला भी ले सकते हो, ABFEA, दो ही लूप चाहिए, किसी से भी कर सकते हो। डी से सी में क्या आ रहा है, रजिस्टर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो 40 इंटू I2। सी से एफ में कोई चेंज नहीं, एफ से ई में पहले रजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो -10 इंटू I1 माइनस I2। जिसको समझ नहीं आ रहा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है गेन हो रहा है, वो पिछला लेक्चर देखो, उसमें क्लियर सब कुछ बताया हुआ है। देन सेल आया, सेल के कौन से टर्मिनल से आउट हुए, पॉजिटिव से, तो +40 इज इक्वल टू 0। और कुछ तो है ही नहीं, डी से ई में कोई एलिमेंट नहीं है। सिंप्लीफाई कर लो अगेन, 40I2 माइनस 10I1। अब जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या माइनस माइनस प्लस करना है इसको, बच्चे माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा देखो, -10I1 प्लस 50I2 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। देन इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 10I1 माइनस 50I2 इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा, देखना तुम यही आएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, 10, तो I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 4। समझ आया, सोच लो कि पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अब दोनों इक्वेशन में से I1 को एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो दोनों इक्वेशन लिख लो, I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 4, माइनस कर दो, ठीक है, कैंसिल, तो 7I2 इज इक्वल टू 0। तो I2 कितना आ गया, 0। तो I2 किससे करंट था, 40 ओम से, तो 40 ओम वाले से करंट कितना आ गया, 0 एम्पियर। ठीक है, देन किससे निकालना है, हमने 20 ओम से, उसमें कितना करंट है, I1, तो I2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो I1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो I1 कितना आ गया हमारा, 4 एम्पियर। तो 20 ओम वाले से कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, सबसे पहला काम क्या लेना है, डायरेक्शन ऑफ करंट बनाओ सर्किट में। देन लूप लो, कितने लूप लेने, जितने करंट जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे। देन इक्वेशन सोल्व करो और करंट की वैल्यू निकाल दो। तो नोट कर लो पहला क्वेश्चन,
अब सेकंड क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी सीबीएसई पेपर में आया हुआ था, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है। सर्किट बनाया हुआ है और बोला ये जो है यहाँ पे 20 ओम लगाया, ये एम मीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, मिली एमीटर बनाया है, उसकी रेजिस्टेंस है। और बोला है बताओ मिली एमीटर में कितना करंट आएगा। मिली एमीटर में उतना करंट आएगा जितना इस ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा। तो मुझे बेसिकली निकालना है कि पी आर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं। अब मैंने सपोज करता हूँ यहाँ से करंट मैंने लिया I1, ठीक है, चलो बड़ी वाली बैटरी से ले लेते हैं बिकॉज हम हर बार वही कर रहे हैं। मैंने यहाँ से लिया करंट कितना I1, सपोज यहाँ गया कितना I2, तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, यहाँ से ले लो I1, यहाँ से ले लो I2, बीच में जाएगा I1 प्लस I2। तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके से आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी I1 माइनस I2, ब्रांच सेम तो करंट सेम, क्योंकि बीच में कोई और पाथ है ही नहीं जाने के लिए कहीं पे। तो I1 माइनस I2, यहाँ से कितना आ रहा है I2, यहाँ I1 माइनस I2, तो यहाँ वापस कितना आ गया I1। अगर वापस सेम करंट आ जाए मतलब तुमने करंट की डायरेक्शन सेम बनाई है, क्लियर कि I1 करंट निकला था बैटरी से, I1 करंट एंटर कर गया। तो कितने वेरिएबल हैं, दो, कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन। तो पहला लूप ले लो, लूप P R S P, P से R में गए, रेजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, कितना रेजिस्टेंस है 20, करंट कितना I2, तो माइनस 20 I2। देन R से S, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं अगेन, तो माइनस 200 I1। साइन कन्वेंशन पता होंगे तभी क्वेश्चन इजीली होगा। देन S से P, कौन से टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव से, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कर लो इक्वेशन सिंप्लीफाई, क्या आएगा, इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करके 20 I2 प्लस 200 I1 इज इक्वल टू 5। और आई कैन से इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, 200 I1 प्लस 20 I2, ठीक है। देन कॉमन क्या रहा है 5, तो क्या बनेगी इक्वेशन 40 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 5। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो इक्वेशन बनानी है तो दूसरा लूप ले लो, लूप PRQP ले लेता हूँ मैं, सपोज तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी लूप ले सकते हो बट दो लूप लेने हैं। अब बस ये मत कर देना कि एक लूप ले लिया PRSP, एक दोबारा इसी लूप को लिया बट नाम पॉइंट स्टार्ट ये कर दिया। लूप, एक लूप से एक इक्वेशन आएगी। PRQP लिया तो P से R करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस 20 I2। R से Q करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस 60 इंटू I1 माइनस I2। Q से P बैटरी के पॉजिटिव साइन से बाहर, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, माइनस 20 I2 प्लस 60 I1 माइनस 60 I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 60 I1 माइनस 80 I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही आएगी इक्वेशन, 60 I1 माइनस 80 I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहा है, पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं कैसे, 60 I1 माइनस 40 I2 इज इक्वल टू माइनस 4। कॉमन क्या रहा है 4, तो क्या बनेगी 15 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब मुझे वैल्यू चाहिए PR में, PR में करंट कितना जा रहा है I2, तो मुझे वैल्यू चाहिए I2 की, तो मुझे एलिमिनेट किसको करना है I1 को। अब यहाँ पे क्या है 40, यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। तो इनका मैंने कहा कोफिशिएंट क्या करना है, अब सेम करना है इनका कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को सपोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 से, एलिमिनेट हो जाएगा। तो करो 600 I1 प्लस 60 I2, सबसे बेस्ट मेथड है इक्वेशन सोल्व करने का, एलिमिनेशन, इज इक्वल टू 60। तो मैंने इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 40 से कर दो, तो ये कितना बनेगा 600 I1 माइनस 400 I2 इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। देन प्लस कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस कैंसल, तो यहाँ क्या आया देखो 460 I2 इज इक्वल टू 100। तो I2 कितना आ गया 100 by 460, that will come out to be 50 by 230, yeah, 0 0 cancel, then is equal to 5 by 23, ठीक है, एम्पियर।
अब एक चीज़ और, ये क्या था, मिली एमीटर था, रीडिंग इसमें आई है एम्पियर में, तो मैं कैसे लिखूँ इसको, I2 विल बी इक्वल टू 5000/23, इसको मैंने मिली एम्पियर में चेंज कर दिया कि 1 एम्पियर इज 1000, तो 5000/23 मिली एम्पियर। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन करते हुए एक छोटी सी मिस्टेक होगी, देखो क्या मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करना। यहाँ हमने 5 कॉमन लिया था, तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करना, गलती मुझसे होगी तो गलती तुमसे भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि मिस्टेक तो नहीं किसी स्टेप में, तो पता लग जाएगा मिस्टेक तो नहीं थी, अदरवाइज आगे दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 460I2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 55, तो I2 विल बी इक्वल टू 55/460, तो 511 देन 72 एम्पियर, बट हमें मिली एम्पियर में चाहिए, तो I2 विल बी इक्वल टू 11,000/72, इसको मैंने मिली एम्पियर में चेंज कर दिया बिकॉज मिली एमीटर लगा था, मिली एम्पियर, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करना, मुझसे मिस्टेक होगी तो तुमसे भी हो सकती है, तो एक बार जब कैलकुलेशन हो जाए क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि ठीक है या नहीं है, तो नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में सर्किट नहीं दिया, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में सर्किट बनाना है। बोला है 2 सेल है, ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम एंड 2 ओम, और बोला कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लो, 1.5 वोल्ट, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, देन 2 वोल्ट, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब क्वेश्चन होता है सर पैरेलल में तो भी कनेक्ट हो सकते हैं जब ऐसा जुड़ा हो, ठीक है, बट उसने बोला है सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो इसके टर्मिनल्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया 5 ओम का और ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये डायग्राम पहला पार्ट पूरा होगा, इसमें बोलते सर्किट डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बना लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस मिल जाए। अब अगले पार्ट में बोला है कि करंट निकालना है हर ब्रांच में और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F। तो पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करो, साथ साथ मैं कर रहा हूँ, देखो आंसर मैच करता है या नहीं करता। अब सपोज यहाँ से करंट गया I1, तो I1, यहाँ से करंट गया I2, तो इस जंक्शन पे दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, तो लीव कितना करेगा I1 प्लस I2, तो इधर भी कितना आया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, सेम ब्रांच तो करंट सेम, यहाँ वापस कितना I2, यहाँ कितना I1, यहाँ कितना I1, कितने अननोन वेरिएबल हैं 2, कितनी क्वेश्चन चाहिए 2, तो कौन सा लूप पहले A B C D A। सबसे पहले बैटरी कौन से टर्मिनल से आउट हुए, सेल के नेगेटिव से, तो -1.5 -1.5। देन रेजिस्टर में करंट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो प्लस I1, B से C कोई चेंज नहीं पोटेंशियल का, C से D में यहाँ क्या हो रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो -2I2 आएगा ना, करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देन बैटरी कौन से टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव से, तो +2, D से A में कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू 0। तो क्या क्वेश्चन बनेगी, सिंप्लीफाई करो, I1 -2I2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, तो I1 -2I2 इज इक्वल टू -0.5, ठीक है, पहले क्वेश्चन बन गई। देन अगला लूप लेना है, अब लूप लेते हैं हम कौन सा, DCFED, D से C गए, पहले सेल आया, कौन से टर्मिनल से आउट हुआ, नेगेटिव से, तो -2। देन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो +2I2, देन C से F में कोई चेंज नहीं, F से E में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +5I1 प्लस I2,
देन ई से डी में कोई चेंज नहीं तो इज इक्वल टू 0, तो -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2i2 प्लस 5i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 7i2 5i1 इज इक्वल टू 2, यही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है पहले i1, ठीक है। तो i1 निकालना है इस इक्वेशन को 5 से, i1 निकालना है i2 निकालना है, बात एक ही है, दोनों में से पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। तो पहले इस इक्वेशन में से मैं i1 को एलिमिनेट करता हूँ, ईजी है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 5i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू -2.5। देन इस इक्वेशन को लिखो, 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसल, 17i2, देखो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बिकम 6.5, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 है ना यहाँ पे, तो इट विल बिकम -4.5 -17, तो i2 कितना आ जाएगा 4.5/17, और आई कैन से 45/170। सिंप्लीफाई करो, (9/34 एम्पियर, ये वैल्यू आई किसकी, i2 की। नोट करो, फिर आगे निकालते हैं। i2 आ गया 9/34, अब निकालना है i1, तो किसी इक्वेशन पुट करता, सपोज इसमें पुट किया, 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 2 में, तो 5i1 प्लस 7 इंटू 9/34 इज इक्वल टू 2, तो 5i1 7 9 63/34 इज इक्वल टू 2, तो 5i1 इज इक्वल टू 2 माइनस 63/34, तो दैट विल कम आउट टू बी, एलसीएम ले लो, 68 माइनस 63, दैट विल कम आउट टू बी 5/34। तो i1 कितना आ जाएगा, देखो i1 विल बी इक्वल टू 5 से 5 कैंसल, 1/34, तो i2 भी आ गया एम्पियर, i1 भी आ गया। तो दो ब्रांच में करंट किस में आ गया, इसमें भी पता लग गया i1 कितना 1/34, इसमें भी पता लग गया कितना 9/34। अब रहेगा कौन सा, ये वाली ब्रांच EF। तो EF में करंट कितना है, EF में करंट है i1 प्लस i2, हर ब्रांच में करंट निकालना है हमने, ध्यान रखना। तो 9/34 प्लस 1/34, दैट विल कम आउट टू बी 10/34 एम्पियर। तो ये तीसरी ब्रांच में करंट आ गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, इसके अक्रॉस निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है 10/34 इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 50/34 वोल्ट, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से अब मैं इक्वेशन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है अगले क्वेश्चन में इक्वेशन को सोल्व ना करें तो वो खुद सोल्व करना, ठीक है। बस मैं इक्वेशन बना के दे दूंगा, देन मैथ्स का पार्ट है वो खुद ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन CBSE में आया क्वेश्चन है, बोला है i1 i2 i3 की वैल्यू निकालो। अब इसमें करंट की डायरेक्शन पहले ही बनाई हुई है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है कि करंट पहले बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया तो हम खुद ड्रॉ करेंगे, बनाया हुआ तो एज इट इज चलेंगे। तो कितने अननोन है, 3, कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन। तो जब भी करंट की डायरेक्शन बनाई हो सबसे पहले लगाओ किरचॉफ, और सबसे पहले लगाओ जंक्शन रूल, उससे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो ये जंक्शन बन रहा है ना, यहाँ से करंट कितना गया i3, और वो किस में डिवाइड हो गया i1 और i2 में। तो पहली इक्वेशन आ गई i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सिंप्लीफाई तरीके से बन गई पहली इक्वेशन जंक्शन रूल से। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी करंट की डायरेक्शन बनाई हो तो जंक्शन रूल से इक्वेशन बन जाएगी। अब ये करंट कितना है i1, ये करंट कितना है i2 चल रहा है ना, और ये करंट कितना है i3। ध्यान रखना सेम ब्रांच रहेगा तो करंट सेम रहेगा। नेमिंग कर दो A B C D E F, ठीक है। तो सबसे पहला लूप देखो A B C D A ले लेते हैं, सपोज हम A B C D A, ठीक है। A से B गए, सेल कितने वोल्ट, सेल के कौन से टर्मिनल से आउट हो रहे हैं, नेगेटिव से, तो -2। देन करंट की डायरेक्शन में है तो -4i1। अब तो समझ आ गया लगाना। B से C में कोई चेंज नहीं, C से D में आओ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में
तो +3i2, कौन से टर्मिनल से बाहर हुए, पॉजिटिव से, तो +1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, -4i1 +3i2 -1 इज इक्वल टू 0, तो -4i1 +3i2 इज इक्वल टू 1। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पर आ गई। अब एक और इक्वेशन चाहिए। अब लूप ले लो DCEFD, ठीक है, DCEFD। डी से सी में कौन सा टर्मिनल से बाहर हुआ है, नेगेटिव से, तो -1। करंट की डायरेक्शन में तो -3i2। सी से ई में कोई चेंज नहीं, देन i3 इधर आ रहा है। ई से एफ में आए तो करंट की डायरेक्शन में, तो -2i3। देन इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो +4, और कोई चेंज नहीं, तो इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, -3i2 -2i3 +3 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करके क्या बनेगी, 3i2 +2i3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कितने वेरिएबल हैं, तीन ही इक्वेशन है, तो सोल्व कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है i1 i2 में, ये इक्वेशन है i2 i3 में, तो यहाँ से i3 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 3i2 +2, i3 की वैल्यू क्या है, i1 +i2 इज इक्वल टू 3, तो 3i2 2i1 +2i2 इज इक्वल टू 3, तो दैट विल कम आउट टू 2i1 +5i2 इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन सेकंड और 4 की हेल्प से निकाल लो i1 और i2, देन पुट कर दो इसमें, उससे निकल जाएगा i3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप खुद सोल्व करना। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट बोली हुई है, डायग्राम खुद बनाना है। पहला पार्ट ये है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। दो सेल्स हैं, EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम एंड 1 ओम। देयर नेगेटिव टर्मिनल्स आर जॉइंड बाय अ वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल्स आर जॉइंड बाय अ वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, अ थर्ड वायर ऑफ 8 ओम कनेक्ट्स मिडल पॉइंट्स ऑफ दीज वायर्स। ये डिटेल्स दी हुई है डायग्राम बनाने के लिए। तो बनाते हैं डायग्राम। पहला सेल 1.5 वोल्ट, उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम। दूसरा सेल 2 वोल्ट, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम। बोला है उनके नेगेटिव टर्मिनल्स एक वायर से जोड़ें जिसकी 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो नेगेटिव टर्मिनल एक वायर से जोड़ें जिसकी 6 ओम रेजिस्टेंस है। इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी बोली हुई है, 6 ओम, ठीक है। देन देयर पॉजिटिव टर्मिनल्स आर जॉइंड बाय अ 5 ओम, पॉजिटिव टर्मिनल्स आर जॉइंड बाय 5 ओम। ये वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस बोली हुई है 5 ओम, ठीक है। मैं जो ये वायर लिया मैं इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले रहा हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, मैं इसी वायर की कर रहा हूँ, उससे क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। देन बोला थर्ड वायर 8 ओम कनेक्ट्स मिडिल पॉइंट ऑफ दीज वायर्स। यहाँ से मिडिल पॉइंट लिए इनके, देखा क्वेश्चन इजी हो गया ना। ये वायर कंसीडर की तो इनका मिडिल पॉइंट ले लिया। इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, इसमें बोली है 8 ओम। अब सर्किट डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। अब जब ये 6 ओम की रेजिस्टेंस थी, मिडिल पॉइंट पे जोड़े, तो अपर पार्ट की भी कितनी होगी 3 ओम, लोअर पार्ट की भी कितनी होगी 3 ओम। तो इस डायग्राम को मैं कैसे बना दूंगा, 1.5 वोल्ट, देन 2 ओम, एंड यहाँ पे 3 ओम की 3 ओम ऊपर वाले पोर्शन में आ गई और 3 ओम लोअर वाले पोर्शन में। समझ आ गया। सिमिलरली मैं राइट साइड के लिए करूँगा। इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 5 ओम, सॉरी 4 ओम थी ना। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 2 ओम। लोअर पार्ट में भी कितनी आ गई, 2 ओम। देन सेल आया, 2 वोल्ट लगा, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम। बीच की वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 8 ओम। तो मैं 8 ओम ऐसे बना दूँ। तो ये बन गया डायग्राम इसका, ठीक है। बेसिकली वो ये डायग्राम बनवाना चाह रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस वायर के एंड्स पे। तो इसमें से जितना करंट होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देना, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करंट तुमने निकालना है। अब ध्यान रखना, किरचॉफ्स लॉ जब तुम लगाओगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बनाओगे तो यहाँ बना देना क्या, I1, यहाँ बना देना क्या, I2। जंक्शन पे आएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, I1 + I2। तो उसने आंसर पूछा वो क्या है, I1 + I2 × 8। I1 निकालना, I2 निकालना, तो I1 + I2 × 8। अब क्वेश्चन आता है
तीन रेजिस्टेंस दिए हैं, देखो तीनों रेजिस्टेंस के बीच में कोई और टर्मिनल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इन तीनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। इसको बोल सकते हैं हम सीरीज में, तीनों से क्या पास कर रहा है, सेम करंट पास करेगा, सेम करंट पास करेगा तो सीरीज में बोल सकते हैं। तो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देना। कितने की थी ये, 2 2 4 और 3 7 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी 2 3 6 प्लस 1 7 ओम की रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ 2 + 3 + 2 2 + 3 यहाँ 8 ओम होगा, तीनों सीरीज में लगा दिए। यहाँ 2 ओम था, यहाँ 3 2 + 3 5 + 2 7 ही है, सॉरी यहाँ 6 है, 2 ओम यहाँ था, 3 ओम यहाँ पे, 2 + 3 5 एंड +1 6 ओम। तो एक ही तीन रेजिस्टेंस रहेगी, वरना किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो डिफिकल्टी आती। तो ये शॉर्टकट तुम कर सकते हो क्या, कि अगर सेम वायर है तो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब निकालो I1 निकालो, I2 निकालो, उससे क्या निकल जाएगा, I1 + I2 × 8 कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बेसिकली इसमें था डायग्राम बनना, तो मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया, तो नोट कर लो इसे। अब NCERT क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल है। उस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन बनाई हुई है, बट मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बनाई, तो हम करंट की डायरेक्शन खुद बनाएंगे, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। बोले हर ब्रांच में करंट निकालना है, और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से करंट गया I1 पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ गया I2, तो बचा कितना, I1 - I2। तो सपोज किया यहाँ पे I2 करंट आ गया, यहाँ से भी करंट ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ से सपोज मैंने लिया I3 इस बैटरी की वजह से, तो इस जंक्शन पे दोनों में करंट मिल रहे हैं ना, तो इस ब्रांच में कितना आ गया, I3 + I2। अब जब यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, I3 + I2। अब ध्यान समझना एक बात, जो दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन में, इस ब्रांच से कितना करंट आउट हुआ था, I1, तो यहाँ पे एंटर भी कितना करना चाहिए, I1। क्लियर, सिर्फ यही बात है, इसी बात को ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। NCERT बनाई है, बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन ना बनाई हो तो सिखा रहा हूँ। तो I3 + I2 में से I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना गया, I3 + I2 - I1। तो इस बात को पल्ले बांध लो हमेशा, क्या कि जिस ब्रांच में से जितना करंट, सेम एक ब्रांच में करंट सेम रहेगा, कि जिस बैटरी से जितना करंट आउट हुआ उसमें उतना ही इन होना चाहिए। अब ये टर्मिनल बना, वो जंक्शन बना, I3 + I2 - I1, यहाँ से क्या है, I1 - I2। देखो I1 I2 कट हो जाएंगे, वापस कितना गया, I3, निकला भी कितना था, I3 एंटर भी कितना कर रहा है, I3 मतलब सर्किट, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं, 3, इक्वेशन में कितनी चाहिए, 3। तो पहला लूप ले लो, ACDA। अब अजय बोलते सर आपने जंक्शन रूल से तो इक्वेशन बनाई नहीं, हमने पहले ही करंट डिवाइड किया है, तो हमने पहले ही जंक्शन रूल लगाया हुआ है इसमें, और कोई नहीं लग सकता इसमें, ठीक है। तो ACDA, A से C बैटरी सेल आया, कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव से, तो -10। देन रजिस्टर है, करंट हम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +I1। C से D में हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन +2I3 + I2। देन अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +4I2 = 0। तो सिंप्लीफाई करो, -10 +I1 +2I3 +2I2 +4I2 = 0, यही आएगा, ठीक है। इक्वेशन समझ आ गई। देन सिंप्लीफाई करो, -10 I1 एक ही है, I2 6I2 +2I3 = 0। तो I1 + 6I2 +2I3 = 0, ठीक है। उसके बाद अब एक इक्वेशन बन गई, अगला लूप ले लो, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अगला लूप ले लेते हैं हम, ACDA, ठीक है। A से C में गए तो सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, 10। ACDA, A से C -10 -I1, C से D करंट की डायरेक्शन में है, सॉरी +I1 आएगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में है, ध्यान रखना इक्वेशन ज़्यादा बन रही है तो कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस साइन ध्यान से लगाना, -2I3 +I2 -I1। देन D से A करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +4
I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये -10 प्लस I1 -2I3 -2I2 प्लस 2I1। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ वो है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, -10 अब I1 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस 4, 2 + 4 6 प्लस 1 7। तो 7I1, कहीं गलती आ जाए हो जाए तो देख लेना। 7I1 और -2I2 -4I2, तो दैट विल कम आउट टू बी -6I2। देन I3 वाली टर्म एक ही है, तो -2I3 इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी इज इक्वल टू 0। देन 7I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 10। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्लियर, नोट करो इसको, फिर मैं आगे सोल्व करवाता हूँ। अब थर्ड इक्वेशन के लिए लूप ले लेते हैं हम, कौन सा, अरे बच्चे इसका नाम बी था, मैं पूरे क्वेश्चन कर दिया बट इसका नाम बी है। ठीक है, लूप BCDEB, पता नहीं कैसे लिखा गया गलती से, बट ये बी था यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक कर लेना अपने क्वेश्चन में। अब बी से पहले सी, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2I3 प्लस I2। ठीक है, सी से डी अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2I3 प्लस I2 माइनस I1। डी से ई में बैटरी आ रही है, कौन से टर्मिनल से आउट होंगे, देखो डी से ई बी जाओ, +5 क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, +5 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करो इसको, -2I3 -2I2 -2I3 -2I2 प्लस 2I1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। I1 वाली टर्म एक ही है, तो 2I1। देन I2 वाली टर्म देखो, I2 एंड I2 -4I2 एंड -4I3 इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन 2I1 -4I2 -4I3 इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इसको नोट करो, फिर हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अब 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई, तो अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करें। इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है, इस पहली इक्वेशन से I3 की वैल्यू निकाल लो। तो पहली इक्वेशन से I3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2I3 इज इक्वल टू 10। सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा टफ है। 10 -I1 -6I2, तो I3 विल बी इक्वल टू 10 -I1 -6I2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या है 7I1 एज इट इज -6I2 -2I3 की जगह पुट कर दो 10 -I1 -6I2 बाय 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 7I1 -6I2 -10 प्लस I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये 7I1 प्लस I1 दैट विल बी 8I1। ठीक है, -6I2 प्लस 7I2 दैट विल बी प्लस I2। 7 + 8 -6 + 7 I2, 10 तो जाके क्या बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। तो अब इसको इक्वेशन नंबर लिख देना अपनी 4। ठीक है, नोट करो इसको। अब इस I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दो, तो 2I1 -4I2 -4I3 की वैल्यू 10 -I1 -6I2 बाई 2 इज इक्वल टू -5। तो 2I1 -4I2 कैंसल, -20 देन प्लस 2I1 देन प्लस 12I2 इज इक्वल टू -5। ये आएगा देखो -20 प्लस 2I1 प्लस 12I2। सिंप्लीफाई करो, 2I1 प्लस 2I1 दैट विल कम आउट टू बी 4I1 -4I2 प्लस 12I2 दैट विल कम आउट टू बी 8I2। देन 20 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 15। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। इसके आगे तुम खुद सोल्व करना कैसे।
यहाँ से तुम किसी वैल्यू निकाल सकते हो, I1 और I2 की एलिमिनेशन मेथड से, उसको पुट कर देना है यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा I3। ठीक है, हर ब्रांच में करंट निकालना था। AB में I2 है तो I2 निकल जाएगा, देन AC में I1 है वो भी निकल गया, देन EB में I3 है वो भी निकल गया। अब बात आया AD की, तो I1 में से I2 माइनस कर देना तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। बात आई BC की, तो I3 में I2 प्लस कर देना तो ये आ जाएगा। बात आई CD की, तो I3 प्लस I2 माइनस I1, तो हर ब्रांच में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये NCERT का, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ ही है, बट अगर स्टेप्स फॉलो करोगे तो क्वेश्चन विल बी इजी। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT सोल्ड एग्जांपल है। बोला है एक बैटरी को एक क्यूब के अलोंग लगाया है जिसमें हर एक साइड पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो बोला है बताओ इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब अगर हम अपने मेथड से चलें जो हमने सीरीज पैरेलल में किया था, उससे बहुत टफ हो जाएगा इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। निकाल सकते हैं बट दैट मेथड विल बी वेरी टफ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से करेंगे। अब मैं पहले इन सब को नाम देता हूँ, A B C D E F G H, सब वर्टिसेस को नाम दे दिया इनको मैंने। ठीक है, और सपोज यहाँ पे मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं सपोज करता हूँ, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बनाना। ये बन गई तो क्वेश्चन विल, फिर क्वेश्चन देखोगे तुम बहुत ईजी है। अब यहाँ से करंट गया I। अब देखो I कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में होगा। अब सबसे अच्छी बात क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 ओम। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो इस करंट को कहाँ से जाना है, A से B तक, आगे फिर डिवाइड होना है। इस करंट को A से H तक, इस करंट को A से F तक। क्या तीनों में रेजिस्टेंस सेम है, देखो R R और R, और रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो ये करंट जो आई है ये इक्वली डिवाइड होगा तीनों में। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, I/3 I/3 एंड I/3। क्यों लिखा, समझ आ गया क्यों लिखा, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी और हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट भी क्या रहता है, सेम। अब देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I/3। अब यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है, B से C में, B से E में। अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, देखो सेम है, तो ये I/3 है, तो यहाँ पे उसका by2 हो जाएगा, तो कितना होगा I/6 और I/6। क्यों हुआ I/6, पता लग गया क्यों हुआ, बिकॉज B से जब C में जाना है और B से जब E में जाना है तब रेजिस्टर क्या है, सेम, तो करंट हाफ हो जाएगा। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यहाँ 2 पार्ट में, तो I/3 को डिवाइड बाई 2 I/6 और I/6 हर एक के लिए ये होगा। देखो यहाँ से करंट लो, अगर मैं H से A से H पे गया, अगेन 2 पार्ट्स में जाना है, यहाँ भी कितना होगा I/6, यहाँ भी कितना होगा I/6, तो हर पार्ट से कितना होगा I/6। उसके बाद जब C पॉइंट पे पहुँचेंगे, अब देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है I/6, तो C पे डिवाइड ही नहीं होगा, ये I/6 यहाँ से आया, ये I/6 यहाँ से आया। ठीक है, C पे करंट डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, C पे करंट क्या होगा, जाके मिल रहा है करंट। ठीक है, तो जब I/6 और I/6 मिला तो यहाँ पे क्या बन गया I/3। ये मत करना कि यहाँ से I/6 लिया, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यों, बिकॉज यहाँ से तो करंट पहले ही आ रहा है, तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना। अगेन देखो E पे, यहाँ से कितना है I/6, ये I/3 था, यहाँ भी I/6 और यहाँ भी I/6, तो यहाँ पे अगेन E पे देखो ये I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I/3, D पे गए। देन यहाँ पे देखो इस वायर में, यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6 आ रहा है, तो कितना बन जाएगा यहाँ भी I/3 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 मिलकर कितना बन गया I। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं स्टार्टिंग में ही 6I करंट ले लेता तो इजी रहता। इस क्वेश्चन को जब बुक में सोल्व करता है वो 6I लेता है। देखो कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार। बेसिकली सिंप्लीफाई करने के मेथड हैं क्वेश्चंस को, इससे करोगे तो भी ठीक है, बट उससे करोगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ, यहाँ से करंट ले लिया मैंने 6I, पता लग जाएगा अभी क्यों लिया 6I। अब 6I लिया तो यहाँ कितना जाएगा 2I एंड 2I, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड होना है। देन 2I यहाँ गया, देन I एंड I, यहाँ से 2I एंड I, यहाँ भी 2I गया, यहाँ पे I एंड I। ठीक है, क्वेश्चन को करने का मेथड है, समझ आ गया तो इजीली हो जाएगा, वरना सोचोगे कितना टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ से कितना आ रहा है, देखो I आ रहा है, यहाँ से भी कितना आ रहा है I, तो यहाँ कितना आ गया 2I, तो यहाँ पे कितना आ गया 2I। यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से भी I आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आ गया 2I। यहाँ से I आ रहा है,
यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ कितना आ गया 2i 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 दोबारा मिलकर कितना 6i, मतलब सर्किट ठीक है, समझ आ गया। बट ये जब करंट इक्वी डिवाइड करना है ये तब करना है जब करंट ने जहाँ जिस पाथ पे जाना हो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। डायग्राम बनाओ, देखो तुम्हें समझ आया या नहीं आया, वरना एक बार दोबारा देखो, देखो तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, नोट करो इसे। अब जब करंट की डायरेक्शन बना ली, अब लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो मैंने लूप लेना पड़ेगा, तो लूप लेते हैं हम, कौन सा, अच्छा वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है तो एक ही लूप से काम हो जाएगा। लूप लेता हूँ मैं A सबसे इजी लूप है, बारों बार चलते हैं, रेजिस्टेंस सबसे कम आएंगे, ठीक है। अदरवाइज बीच में कहीं भी होगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए इजी वे है। तो ए से बी में देखो, सॉरी पहले ए से ए बी सी डी बी, ठीक है। ए से बी में रजिस्टर के अलोंग जा रहे हैं तो -2IR। बी से सी में अगेन करंट के अलोंग, सॉरी करंट के अलोंग, रेजिस्टेंस के अलोंग नहीं, बी से सी में अगेन करंट के अलोंग तो -IR। सी से डी में अगेन करंट के अलोंग -2IR। देन डी से पी, सेल के कौन से टर्म में से बाहर आए, पॉजिटिव से, तो +10 इज इक्वल टू 0, तो -5IR +10 इज इक्वल टू 0, तो 5IR इज इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 5 इंटू आई इज इक्वल टू 10, तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। इसको रब करो, नोट करो जल्दी। तो अब करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अब बैटरी से करंट कितना निकला था 6i, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी दैट इज 6i, दैट इज 6 इंटू 2 दैट विल कम आउट टू बी 12 एम्पियर। बैटरी से करंट कितना निकला 12 एम्पियर का करंट निकला। अब क्या था, निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद है, विच विल विड्रॉ द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द बैटरी, जितना इन सब ने मिलके किया। तो मैंने सपोज किया एक रेजिस्टेंस लगा लिया आर इक्विवेलेंट, बैटरी लगाई कितने वोल्ट की 10 वोल्ट की, उसने भी करंट कितना लिया 12 एम्पियर। तो ये हो गया इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट, कि इनकी जगह सबकी जगह मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया आर इक्विवेलेंट, उसने करंट कितना किया, जितने सबके किया मिलके कितना 12 एम्पियर, तो दैट विल बी आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला विल बी V बाई आई, तो दैट विल बी V कितना है 10 बाई 12, कट आउट कर दो 5/6, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/6 ओम। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लियर। बस मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जब करंट डिवाइड हो रहा है, अगर तीनों ब्रांच जिसमें डिवाइड हो रहा है, करंट कितनी ब्रांच हो सकती है 2 3 4, तो अगर उन ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी सेम जाएगी, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसमें कोई सेल नहीं होना चाहिए, उस ब्रांच में सिर्फ क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो करंट क्या होगा इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीबीएसई क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। डायग्राम दिए हुए है, एक ब्रांच में पहले करंट दिए हुए है, एक में बोला आई है और एक रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू दी है आर। बोला है वोल्टेज ड्रॉप और क्रॉस रेजिस्टर निकालो और आई की वैल्यू निकालो। दो मेथड है क्वेश्चन करने के, दोनों सिखा रहा हूँ, जो मेथड ठीक लगे उससे कर लेना। सबसे पहले नेमिंग A B C D E F। अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो लूप देखो A B C D, लूप ले लिया हमने A B C D A। ए से बी गए, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर है बैटरी के, तो -3, 1 एम्पियर इधर है, तो इधर भी कितना हुआ 1 एम्पियर। तो करंट के -3 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +2 इंटू 1। अब करंट गिवन है, बीसी में कुछ नहीं, सी डी में आ जाओ, सी डी में अब इधर आई है तो इधर भी आई होगा, करंट की सेम डायरेक्शन में, तो -3i। बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से बाहर है तो +5 इज इक्वल टू 0, तो -3 + 2 -3i + 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, 5 - 3 2, 2 + 2 4, 4 - 3i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4/3 एम्पियर। तो i की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे पास r भी नहीं है, अब r भी नहीं, अब देखो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर। अब मैंने को आर भी निकालना है, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल पाऊंगा। 1 एम्पियर 1 एम्पियर,
तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 + 4/3 दैट विल कम आउट टू बी 7/3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना गया 7/3 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसको रब कर रहा हूँ। तो अब लूप ले लो आर निकालने के लिए, DC या ले लो DEFCD। डी से ए में कोई रेजिस्टर नहीं, ई से एफ में रेजिस्टर आया, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, तो -7/3 R। एफ से सी में कुछ नहीं, सी से डी में करंट की डायरेक्शन में है, तो -3 आई की वैल्यू 4/3 पुट कर दो, 4/3। ठीक है, देन बैटरी के पॉजिटिव में से बाहर, तो +5 = 0। क्लियर? तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, -7/3 R, ये कितना आया -4 ना, +5 = 0, तो -7R/3 + 1 = 0, तो 7R/3 = 1, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3/7 ओम। क्या निकालना है इसको, पोटेंशियल ड्रॉप, तो V = IR, करंट कितना है 7/3, रेजिस्टेंस कितनी आई 3/7, तो द आंसर विल कम आउट टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, ये एक मेथड था करने का। अभी दूसरा मेथड सिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना दूसरा मेथड क्या है। देखो AB टर्मिनल, DC टर्मिनल, EF टर्मिनल। सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे V पोटेंशियल है सपोज, और यहाँ पे 0 है, लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या A से D के बीच में कोई रजिस्टर आया क्या, नहीं, तो यहाँ भी कितना होगा V। D से E में आया, नहीं, यहाँ भी कितना होगा V। यहाँ 0, B से C में कोई रजिस्टर नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किया, नहीं 0। C से F में भी 0। तो मतलब क्या पता लगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस DC के क्रॉस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस EF के क्रॉस है। ये चीज़ पता लगी, सिर्फ एग्जांपल दिया था ये, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है इसलिए। तो अगर मुझे निकालना हो A और B में, अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद है? अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना पहले वाला मेथड तो ठीक है ही। हमने इसको अगर मैं A B लिया था, यहाँ पे EMF E ली थी, यहाँ से करंट I लिया था, रेजिस्टेंस इसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस R ली थी, तब V का फॉर्मूला क्या आया था, E - IR आया था ना। अब हाई पोटेंशियल पे क्या है A, तो VA - VB = E - IR आया था ना, दैट इज इक्वल टू VAB। तो अगर मैं लिखूँ VAB, इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें जब हमने सेल पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। तो VA - VB = या VAB = E - I × R। EMF कितनी है अगर मैं इसको देखूँ 3 वोल्ट, I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 2 ओम, तो दैट विल कम आउट टू बी 3 - 2 1 वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस है वही EF के क्रॉस है, EF मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस, तो आंसर सीधा कितना आ गया 1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन से मुझे ना R निकालना पड़ा ना I निकालना पड़ा, सीधा R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब जब मुझे निकालना है I की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ VAB = VEF। VAB के लिए क्वेश्चन क्या थी 3 - या सीधा VAB तो 1 वोल्ट निकाल लिया, पुट करो 1। VEF क्या बनेगा देखो 5 - 3I, बिकॉज EMF की जगह क्या आ गया 5, करंट I है और रजिस्टर कितनी है 3, तो 5 - 3I, तो दैट विल कम आउट टू -4 = -3I, तो I विल बी इक्वल टू 4/3 एम्पियर। दोनों मेथड ठीक है, जो मैं तो मेथड ठीक लगता है उससे कर लो, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि A और D में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, और जब BE में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान समझना। क्या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि अगर I करंट इधर है, I करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, R रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा -IR। मतलब जब मैं A से B में जाऊँगा तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ A पॉइंट, यहाँ लिख दूँ B पॉइंट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ VA यहाँ पे पोटेंशियल है, VB यहाँ पे है,
वी ए में से आई आर माइनस कर दिया और बचा क्या, वी बी। समझ आ गया कि यहाँ पोटेंशियल वी ए था, आई आर ड्रॉप हो गया, बाकी बचा कितना, वी बी। समझ आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन से ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे। और अगर इसका उल्टा हो, फॉर एग्जांपल ऐसे हो, अब आई करंट ऐसे आ रहा है, अब हाई पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो जब जब ऐसे करंट हो तो पोटेंशियल गेन होता है कितना, प्लस आई आर। तो अभी क्वेश्चन क्या बनेगी, वी ए प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, बस इसी को मैथमेटिकली लिख दिया। सिमिलरली जब हमने ऐसे सेल का डायग्राम बनाया था, सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये एम एफ ई, तो हम पोटेंशियल चेंज को कैसे लिखते थे, माइनस ई। तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस ई इज इक्वल टू वी बी, कि ए से चले पोटेंशियल वी ए था, इतना ड्रॉप हुआ, माइनस ई इज इक्वल टू वी बी। और अगर ऐसे चले तो हम ऐसे चल रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी ऐसे चल रहे हैं, एम एफ ई। अब पोटेंशियल चेंज को कैसे लिखते थे, प्लस ई, पोटेंशियल गेन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, ए बी। तो कैसे लिखेंगे, वी ए प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों चीज़ें नोट कर लो, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होगा। अगेन सीबीएसई क्वेश्चन, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहले वो चार इक्वेशन पता होंगी तब ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, करंट ड्रॉ करना। तो मैं इधर से सपोज ले लिया करंट आई करंट, आई करंट। अब इसमें तो करंट जीरो बोला ही हुआ है, तो इधर करंट लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। आई करंट एंड आई करंट। किसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ए में और डी में। तो ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने लिख दिया वी ए। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना यहाँ पे, तो -2i। अच्छा, मेरे पास आई की वैल्यू भी नहीं है, तो पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक लूप ले लो, पहले लूप ले लो, कौन सा, ए एफ ई बी, ए एफ ई बी ए। ठीक है, तो ए एफ ई बी बड़ा लूप क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक और रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, इसमें भी R1 दिया हुआ है, बट इस रेजिस्टेंस में, इसमें करंट ही नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा। तो चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ए एफ ई बी ए से एफ गए, -2i पोटेंशियल ड्रॉप, देन +1, देन -3i, देन अच्छा करंट नहीं है बट सेल को काउंट करना है, +3, देन +6 इज इक्वल टू 0। तो -5i, 6 + 3 9 +1 10 इज इक्वल टू 0। तो 5i इज इक्वल टू 10, तो i विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, अब लगवाते हैं इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और डी तक जाना है। तो इस पोटेंशियल को लिख लिया मैंने क्या, वी ए। करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो तो क्या होगा, -2 इंटू करंट कितना, I2। देन पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो +1। देन करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, -3 इंटू 2। देन यहाँ सीधा डी पे, तो इज इक्वल टू वी डी। समझ आ गया, उसी इक्वेशन को यूज़ किया कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ गेन हुआ, यहाँ अगेन ड्रॉप हुआ। तो वी ए -4 +1 -6 इज इक्वल टू वी डी। तो वी ए -4 -6 -10, तो -9 इज इक्वल टू वी डी। मुझे चाहिए क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 9 वोल्ट। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बनानी नहीं आती तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्विज में शो होगा, उसको खुद ट्राई करना कि जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के अक्रॉस चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप लिया, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर रहे तो पोटेंशियल गेन हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चल रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बीच में कुछ और नहीं आया तो इज इक्वल टू उसका पोटेंशियल। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल किया। इसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किए, एज वेल एज जो सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ सीबीएसई के लिए कर रहे हैं। तो जो सीबीएसई में क्वेश्चन आए वो सारे मैंने करवा दिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन एक शो होगा, किसके लिए वो खुद ट्राई करना और आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अगर कोई अब जितने किसी बुक में क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करना, देखना तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान रखना कि इसका प्लस माइनस साइन लेते हो और कैलकुलेशन करते हो, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती वहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।